न कर हरगिज न कर ये गुफ्तगू अच्छा नहीं लगता, वफा का जिक्र मेरे रूबरू अच्छा नहीं लगता। न कर हरगिज न कर ये गुफ्तगू अच्छा नहीं लगता, वफा का जिक्र मेरे रूबरू अच्छा नहीं लगता। इजाजत हो अगर तो सर में अपना खुद कलम कर लूं, तुम्हारी आस्तीनों पर लहू अच्छा नहीं लगता। कुछ नए शेर सुनाना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले एक दो अशार की फरमाइश है। दो शेर ये सुन लें कि न कर, बिला तमीज सीधे सीधे शेर। शायर मुझे मारूफ रायबरेलवी कहते हैं। सूबे उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले से मेरा ताल्लुक है और इससे ज्यादा तारुफ की जरूरत नहीं, क्योंकि असल तारुफ शायर का उसका कलाम होता है। तो मुझे बताइएगा कि मेरा तारुफ आपसे ठीक से हो गया है। शेर पढ़ता हूं। न कर हरगिज न कर ये गुफ्तगू अच्छा नहीं लगता। सुन रहे हैं? बहुत शुक्रिया। न कर हरगिज न कर ये गुफ्तगू अच्छा नहीं लगता, वफा का जिक्र मेरे रूबरू अच्छा नहीं लगता। न कर हरगिज न कर ये गुफ्तगू अच्छा नहीं लगता, वफा का जिक्र मेरे रूबरू अच्छा नहीं लगता। इजाजत हो अगर तो सर में अपना खुद कलम कर लूं, तुम्हारी आस्तीनों पर लहू अच्छा नहीं लगता। बहुत शुक्रिया। और दो शेर ये भी सुन लें कि मैं एक नज्म चाह रहा हूं कि आपके हवाले कर दूं। गजल तो बहुत सारे शोरा यहाँ पर एक से बढ़कर एक गजलें आप सुनते रहे हैं, और गजल के बहुत ही खूबसूरत लहजे के वो क्लासिकी लहजा जो हमारी गजल की आबरू रहा है, उस लहजे के अमीन इज्जत माब इकबाल अशर साहब तशरीफ रखते हैं। वहां तक हमें पहुंचना है, तो मैं चाह रहा हूं कि एक नज्म आपके हवाले कर दूं। उसके लिए बस दो मिसरे तमहीद के तौर पर, एक मतला और दो शेर पहले सुन लें और उसके बाद वो नज्म पेश करता हूं कि कतरे खूने जिगर को चश्मे तर तक ले गए, कतरे खूने जिगर को चश्मे तर तक ले गए, अब के आए ऐसे बादल मेरा घर तक ले गए। कतरे खूने जिगर को चश्मे तर तक ले गए, अब के आए ऐसे बादल मेरा घर तक ले गए। और शायद इसके लम्स से दीवारों दर पाएं सुकून, शायद इसके लम्स से दीवारों दर पाएं सुकून, हम तेरे कूचे के एक पत्थर को घर तक ले गए। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। बहुत शुक्रिया कि हम तेरे कूचे के एक शायद इसके लम्स से दीवारों दर पाएं सुकून, हम तेरे कूचे के एक पत्थर को घर तक ले गए। और एक मतला सुन लें और फिर वो नज्म कि जी आप सुन रहे हैं? बहुत शुक्रिया कि हकीकत से हैं कोसों दूर, अफसानों को क्या देखें। हकीकत से है कोसों कोसों दूर, अफसानों को क्या देखें। आए हाय हाय। हकीकत से है कोसों दूर, अफसानों को क्या देखें, हो जिनके हाथ नकली उनके दस्तानों को क्या देखें। बहुत शुक्रिया। और हकीकत पर मबनी एक नज्म, बस एक गुजारिश है कि आप दाद दें या न दें यह आपकी मर्जी है। छोटी सी नज्म है, लेकिन आप पूरी तवज्जो आपकी मुझे मिले, और डाइस से भी मैं गुजारिश करूंगा। नज्म का उन्वान है जिंदगी। हमारे पूरे बर्रे सगीर, सिर्फ हिंदुस्तान नेपाल नहीं बल्कि पूरे बर्रे सगीर की एक बहुत बड़ी आबादी जिस तरह की जिंदगी गुजारती है,
जिस पर हमारी मीडिया के कैमरे भी कई बार नहीं पहुंच पाते, उसकी कुछ तस्वीरें हैं जो मैंने लफ्जों से पेंट करने की कोशिश की है। अगर कामयाब हुआ हूं तो मुझे दुआओं के साथ नवाज दीजिएगा। नज़्म मुलाजा करें, उन्वान है जिंदगी। आइए हम आपको बतलाएं क्या है जिंदगी, आइए हम आपको बतलाएं क्या है जिंदगी, मौजे गम है एक तूफाने बला है जिंदगी। क्या कहने हैं, बहुत उम्दा। आइए हम आपको बतलाएं क्या है जिंदगी, मौजे गम है एक तूफाने बला है जिंदगी। इन अमीरों के महल्लों को जरा सा छोड़कर पास की कच्ची सी बस्ती में कभी चलिए हुजूर। किस तरह महंगाई पीती है जवानी का लहू, मुफलिसी मासूम बचपन से चुरा लेती है नूर। नोच कर आंखों से मीठे ख्वाब और दिल से उमंग, नोच कर आंखों से मीठे ख्वाब और दिल से उमंग खींच लेती है शबाबे हुस्न का सारा सुरूर। फूल से चेहरे ये मुरझाते हैं क्यों कर, देखिए शीशे दिल मुफलिसी करती है कैसे चूर चूर। आइए हम आपको बतलाएं क्या है जिंदगी। और ये बतौर खास कि एक बेवा की जवानी का ये मंजर देखिए, एक बेवा की जवानी का ये मंजर देखिए। बुलहवस नजरों से बचती कांपती जाती है वो। एक बेवा की जवानी का ये मंजर देखिए, बुलहवस नजरों से बचती कांपती जाती है वो। 10 घरों के बर्तनों को मांजती है, तब कहीं 4 लुक़्मे अपने बच्चों के लिए लाती है वो। क्या कहने हैं, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। हैं अगर इंसानियत से आशना कल्बो जिगर, एक मुफलिस बाप की लाचारियों पर हो नजर। सख्त गर्मी में भी रिक्शा खींचता जाता है वो, सख्त गर्मी में भी रिक्शा खींचता जाता है वो। आंसुओं से बाग़े दिल को सींचता जाता है वो। बिन ब्याही बेटियों का गम पिए जाता है वो, बस उम्मीदों के सहारे पर जिए जाता है वो। आइए हम आपको बतलाएं क्या है जिंदगी। और आखिरी मिसरे मोहब्बतों के साथ विदा कीजिएगा कि एक दिन बस एक दिन कमरे का एसी छोड़कर जेठ की उन गर्मियों में, बस एक दिन कमरे का एसी छोड़कर जेठ की गर्मी में सड़कों पर निकलकर देखिए। पूस की उन कड़कड़ाती सर्दियों में एक रात आसमां की छत के नीचे शब गुजारी कीजिए। जिंदगी है किस कदर मुश्किल पता चल जाएगा। बेहिसी का आंखों से चश्मा हटाकर देखिए, बेहिसी का आंखों से। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मोहब्बतों के साथ आपने सुना। और अब मैं चाहता हूं कि अपने मेहमानों का रुख करूं। देखिए ये अच्छा 4 शेर इधर से कहा गया, कुछ शेर उधर पूरी गिनती के साथ। बहरहाल देखिए मैं सुना सकता हूं बहुत कुछ और इंशाल्लाह सुनाऊंगा भी, लेकिन मैंने सबसे इख्तिसार के लिए कहा है। और अगर मैं बहुत ज्यादा वक्त लूंगा तो ये अच्छी बात नहीं, लेकिन कुछ शेर की फरमाइश है जो पिछली मर्तबा भी मैंने पढ़े थे, मैं वो सुना देता हूं कि देखिए किसी नाज़िम मुशायरा से तरन्नुम की फरमाइश करना ये जरा सा मुश्किल अमल होता है, इसलिए कि आमतौर पर नाज़िम उसे चुना जाता है जिसकी थोड़ी सी मर्दाना आवाज। और आप सोचिए कि एक मर्दाना आवाज जब मुतरन्निम होगी, मतलब ऐसा नहीं है कि जो तरन्नुम में पढ़ते हैं वो मर्दाना वजाहत नहीं होती उनमें, मैं ये कतई नहीं कह रहा, लेकिन हम लोग जो निजामत करते हैं या इस तरह की आवाज होती है उनके साथ ये अलमिया होता है कि तरन्नुम उन्हें अल्लाह उससे महरूम रखता है। तो बहरहाल ये फरमाइश मैं आपकी पूरी न कर सकूंगा, तो मैं पेश कर देता हूं कि सीने से दिल को खींचे लिए जा रहे हैं आप, सीने से दिल को खींचे लिए जा रहे हैं आप, दांतों से होंठ काट के शर्मा रहे हैं आप। पहले बता देते यार, यही सुना देते। सीने से दिल को खींचे लिए जा रहे हैं आप,
दांतों से होंठ काट के शर्मा रहे हैं आप। रह रह के बादलों में छुपा जा रहा है चांद, मंजर तो आसमां का है, याद आ रहे हैं आप। और दुनिया समझ रही है कि कोयल की कूक है, दुनिया समझ रही है कि कोयल की कूक है। हमको ये लग रहा है कि फिर गा रहे हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया।